नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 4 जुलाई और 4 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है आप सभी इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। पर डे सुबह आपको 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास मिलती है, तो पर डे आप मेरे साथ बने रहिएगा पहचान क्लासेस पर और राजस्थान करंट का पूरा नॉलेज जरूर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, आज की क्लास में हम बात करने वाला है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया। फिर एक कोटा में बनेगा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम। फिर हमने बात करेंगे 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता पुणे में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदेश को स्वर्ण पदक मिला है। फिर है राजस्थान के साहित्यकार जिनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना। क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए और देखिए इस क्लास में जो है मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं। यस्टरडे रिवीजन, ठीक है, कल हमने पढ़ा था निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मल्टीपर्पस इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। तो एक तो देखिए भरतपुर में बनेगा और दूसरा बीकानेर में बनेगा। तो इन दोनों ही जिलों में जो है मल्टीपर्पस इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में स्थित रोजदा के श्री गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो देखिए रोजदा के जो गोपाल जी मंदिर है वह स्थित है भाई जयपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है। तो ये बनेगा भाई कोटा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर हम बात की थी राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। तो यह जो है जोधपुर से लेकर साबरमती के बीच तक चलेगी। ठीक है, जोधपुर से साबरमती चलेगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमने बात की थी केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा। तो यह रावतपटा चित्तौड़ के अंतर्गत खोला जाएगा। चित्तौड़, रावतपटा कहां है, वह चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, वहां पर ये एनडीआरएफ सेंटर खोला जाएगा। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लिथियम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आवासन मंडल को जो है इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट राजस्थान करंट के क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना राजस्थान का कौन सा साहित्यकार है जिन्हें केरल साहित्य अकादमी 2023 का जो पुरस्कार है वह प्रदान किया गया। तो वह प्रदान किया गया भाई डॉक्टर रति सक्सेना को प्रदान किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बात करते हैं इसके संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 केरल साहित्य अकादमी ने 31 प्रतिष्ठित मलयालम लेखकों को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इसमें एन.एम. बंसीर और एन. प्रभाकरन को 2 फेलोशिप भी शामिल हैं। प्रत्येक लेखक को साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। एम.एम. बंसीर और प्रभाकरन को 50,000 हज़ार रुपये और स्वर्ण पदक भी दिया जाएगा। फिर है 6 लेखकों श्री कृष्णम कट्टी, फिर है कल्लीपुरम मुरली, जॉन सैमुअल, कैपी सुधीरा, राठी सक्सेना, रति सक्सेना है, फिर कैपी है, इनको जो है कैपी के सुमारन, इन सबको जो है 30,000 हज़ार रुपये के और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हाल ही में महाराष्ट्र पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में श्री गंगानगर जिले की निकिता बंसल जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने इसमें भाई जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना निकिता बंसल का संबंध जो है, इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है श्री गंगानगर से। कौन से जिले से भाई, श्री गंगानगर जिले से है इनका संबंध। किसका, इस निकिता बंसल का, जिन्होंने महाराष्ट्र पुणे के अंतर्गत जो है आयोजित हुई थी 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में श्री गंगानगर की निकिता बंसल ने स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 26 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 तक आयोजित की गई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये जो वुशु प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता महाराष्ट्र पुणे के अंतर्गत है ना, तो यह 26 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की एक निकिता बंसल है जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है, निकिता बंसल महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में कार्यरत वुशु प्रशिक्षक मंजित कुमार की देखरेख में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाल ही में किस विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया गया? देखिए कौन से विभाग ने हाल ही में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत गांवों में रहने वाले नागरिकों को मच्छरों, मौसमी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों की जानकारी दी जाएगी एवं उससे बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह में एंटी डेंगू के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना जुलाई माह जो है उसके अंतर्गत जो है एंटी डेंगू के रूप में इसे मनाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसे बढ़ाकर जो है अभी पहले 750 रुपए थी लगभग, अब इसे बढ़ाकर जो है 1000 किया गया। तो यहाँ पे अभी हमारा जो आंसर रहेगा वो 1000 रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, 1000 रुपए। तो अब न्यूनतम राशि जो है 1000 रुपए है और इसकी जो है हर वर्ष 15% इसमें बढ़ोतरी होगी। कितनी? 15% इसमें क्या होगी भाई? बढ़ोतरी की जाएगी प्रति वर्ष। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई। कौन से बजट? 2023-24 में की गई है कि जो न्यूनतम पेंशन मिलेगी 1000 रुपए मासिक, उस पेंशन में जो है हर वर्ष प्रति ईयर जो है 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, चलिए तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी उत्सव मनाए गए हैं अभी हाल ही में, उसमें जो है किस्त जो है उन लोगों के खातों में जो है ट्रांसफर की गई है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई 2023 को मनाया गया, जिसमें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। समारोह में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की राशि पेंशनधारियों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है ना, 3 जुलाई को जो है ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें जुलाई हस्तांतरित की गई। ठीक है, हस्तांतरित की गई है, थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट कोई देखनी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुरक्षा पेंशन राशि को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। साथ ही प्रतिवर्ष जो है इसमें 15% की वृद्धि का प्रावधान भी किया गया। मैंने बताया न्यूनतम जो है 1000 रुपए किया गया और इसमें 15% की पर ईयर जो है वृद्धि की जाएगी। और 3 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नाम था सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव। ठीक है, और यह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में कितने % की छूट प्रदान की जाएगी? तो इसकी घोषणा जो है वो बजट 2023 में की गई थी। बजट 2023-24 का जो बजट अभी आया है उस बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई है कि इसमें जो है लगभग इनको जो है 50% की छूट दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में किराए में महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। अभी महिलाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में जो है 50% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो अन्य बसें उसमें 30% की छूट मिल रही है। लेकिन अभी राज्य बजट वर्ष 2023-24 में महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 50% किया गया। कितना किया गया भाई? 50% करने की घोषणा की गई थी, जिसे यह प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनाया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जाएगा, यानी कौन से जिले में बनेगा? तो यह बनेगा कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, कोटा में बनेगा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम। कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री ने 7.4 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस विज्ञान केंद्र पर विद्यार्थी और आमजन दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका और खगोलीय घटनाओं के रहस्यों का मॉड्यूल के जरिए समझ सकेंगे। विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने हेतु फन साइंस एंड थीम गैलरी का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, 80 दर्शक क्षमता वाला यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। इसमें जो है टोटल जो है 80 दर्शक एक साथ जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, इतना बड़ा ये बनेगा। फिर नेक्स्ट है, साथ ही विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रोचकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी इसमें जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट बूस्टर डोज के बारे में। तो क्या है बूस्टर डोज में? खास ध्यान से देखिएगा, संभाग स्तरीय किसान मेला का आयोजन कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, राज्य स्तरीय जयपुर में किया गया। इसके अलावा संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन जो है कहां पर किया गया? जोधपुर के अंतर्गत किया गया। देखो उसके बारे में फैक्ट क्या है,
राजस्थान किसान महोत्सव जयपुर राज्य स्तरीय, याद रखना, अभी बताया मैंने राज्य स्तरीय कहाँ पर आयोजित किया गया, जयपुर में किया गया। याद रखना, किसान महोत्सव, राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। इसके अलावा जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय जो है वो कहाँ, जोधपुर में किया गया। ठीक है, कि सफल आयोजन के बाद में अब संभाग स्तरीय किसानों का आयोजन किया गया है। 30 जून 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर था, वहां पर इसका आयोजन किया गया। याद रखना, संभाग स्तरीय। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात आती है कि संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो याद रखना 23 जून 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक। फिर नेक्स्ट है, किसानों को सशक्त बनाने वाली नवीनतम तकनीकों की जानकारियों और उनके प्रति जागरूक करना तथा उनकी आय में वृद्धि करना, ये इसका मेन लक्ष्य रखा गया। फिर नेक्स्ट है, महोत्सव में स्मार्ट फार्म से किसानों की कृषि की क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के रूबरू करवाया जाएगा, मतलब करवाया गया इसमें रूबरू, कि किसानों को जो है नवीनतम तकनीकें जो है उनको फेस टू फेस बता दी गई कि इस तकनीक से अगर खेती करोगे तो इतने बढ़ोतरी होगी, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो सारी चीजें है बताई गई। फिर नेक्स्ट है, उर्वरक, उन्नत बीज, एग्री सेक्टर से जुड़े उद्योग लगाने की जानकारी देने के लिए 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए थे इसमें। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चन, यानी कि आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। कल के जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा। प्रदेश के किस जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोली जाएगी, तो यह कहां पर खोली जाएगी भाई, जोधपुर के अंतर्गत खुलेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावल छुंडा का पैनोरमा बनेगा, तो कहां बनेगा भाई, सत्यव्रत रावल छुंडा का पैनोरमा कहां बनेगा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या राजस्थान, जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है इस रिवीजन डोज में, खास ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व के नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया, तो रामबाग पैलेस जयपुर को दिया गया। फिर हाल ही में किस विभाग द्वारा विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई, तो वह की गई राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। फिर दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो हाल ही में इसका जो है प्रथम स्थान है। फिर है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में राजस्थान हाउस की आधारशिला कब रखी, तो 20 मई 2023 को इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो क्या है इसमें, खास ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश जो है वहां की जलवायु कैसी, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, कहां पर, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अरावली के जो पूर्वी जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिले हैं वहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक जो है आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले के अंतर्गत जो है अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु जो है वो कब से कब तक आती है, तो मार्च से लेकर जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु चलती है। इसके अलावा वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक। फिर शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। तो ये था आज का आरबीएससी जीके डोज, तो इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी अपडेट, सारी जानकारी टेलीग्राम पर अवेलेबल होती है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।